साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। सवाल बहुत सीधा सा है। सरकार के तीन मंत्रियों ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर चाहिए चर्चा कर लीजिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी बाहर आकर यह कहें कि हमें बोलने नहीं दिया गया, तो बीजेपी कह रही है आप सिर्फ हंगामा चाहते हैं। राकेश जी, अभी आपने सदन के अंदर लोकसभा में 2-3 नेताओं के बयान चलाए, ये तो तथ्य है। लेकिन क्या वहां पर राहुल गांधी को बोलने दिया गया? क्या उनका आप बयान चला सकते हैं? राहुल गांधी जी को बाहर आके बोलना पड़ता है, यही सच्चाई है। और सर एक बात आप समझिए कि भागते कैसे हैं, इसका उदाहरण मैं दे देता हूं, और एक उदाहरण नहीं 10 उदाहरण दे देता हूं। पुलवामा सर हुआ, पुलवामा पर आज तक की बात कर रहा हूं 2019, और आज 6 साल हुए, आज तक कोई चर्चा हुई नहीं हुई। तो क्यों, कौन भाग रहा है? और मैं यह कहता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री बड़ा डरपोक है, वो डरता है, वो वन साइडेड बात करता है, वो पत्रकारों से डरता है, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए वो। और सर पाकिस्तान से डरता है। पाकिस्तान में 5 बड़े आतंकी हमले किए। एक सेकंड सर अपनी बात पूरी करिएगा, अपनी बात पूरी करिएगा। एक छोटा सा इंटरप्शन है। पहली चीज ना कि सर थोड़ी सी भाषा, प्रधानमंत्री बोलता है, प्रधानमंत्री ये करता है, प्रधानमंत्री वो करता है, अच्छा लगता है क्या ये? नहीं, ठीक है, नहीं अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा सर भाषा, थोड़ा सा संयम मत होइए सर, डिबेट की शुरुआत हुई है, सड़क पर नहीं खड़े हैं। चलिए सर, चलिए राकेश जी, इस पे मैं आपका सुझाव मान लेता हूं। मोदी जी ने आज तक पाकिस्तान ने 5 आतंकी हमले किए, बड़े, संख्या तो बहुत है। पुलवामा सुन लीजिए सर, पुलवामा, उरी, पठानकोट जैसे 5 बड़े हमलों पे या किसी भी एक पाकिस्तान के आतंकी हमले पर आज तक सदन में एक बयान दिया हो, राजनीति छोड़ दूंगा सर। क्यों डरते हो पाकिस्तान से? बिरयानी की कीमत ये देश कब तक अदा करेगा? अरे बिरयानी आपने खाई। नहीं संदीप त्रिपाठी, बिरयानी किसने खिलाई, किसको खिलाई, कैसे खिलाई, सर उस पर चर्चा, उस पर सवाल नहीं हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि आपने कहा कि सदन के अंदर का चला, राहुल गांधी का सदन के अंदर का बयान चला सकते हैं क्या? सर ध्यान से थोड़ा सा देखा करिए, जगदम्बिका पाल का भी सुनिए, जगदम्बिका पाल का भी जो हमने बयान चलाया वो सदन के बाहर का बयान चलाया, सदन के अंदर का बयान नहीं चलाया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, जगदम्बिका पाल का भी सदन के अंदर का बयान नहीं था, बाहर आकर उन्होंने कहा वो चलाया। सुनिए, जबकि चेयर से उन्होंने बड़ी बात कही थी और विपक्ष को वो ये कह रहे थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक है और उस बैठक में बैठकर चर्चा का नियम तय कर लीजिए, पहला दिन है और आज बैठक होगी। लेकिन नहीं साहब, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं जाना है, नहीं नियम तय करना है, नियम तय करने से पहले हंगामा करना है। किसके पहले निर्धारित होता है सर? क्या चीज? हंगामे के बाद निर्धारित नहीं होता। क्या चीज? टाइम का निर्धारण जो होता है सर, वो पहले होता है, ना कि विपक्ष के हंगामे के बाद। पहली चीज, हंगामा जब हमने किया तब आपको याद आया कि इस तरीके की बैठक होती है, वहां पर टाइम दिया जाए। उसके बाद मान गए, मान लीजिए आपके दबाव में सरकार को यह याद आ गया तो संदीप त्रिपाठी उसके बाद मान गए, उसके बाद सदन की कार्रवाई चली 1 घंटे भी। सर बात सुन लीजिए सर, किस तरीके से भागते हैं। बात ये हो रही कि भागता कौन है। उदाहरण मैं देता हूं, अगर आप बात करेंगे 2016 बिल, एक बिल और सदन कितना चला, इस पे भी बात कर लेते हैं। सर नोटबंदी हुई, मोदी जी ने आकर घोषणा की, हम सब मांग करते रहे, नोटबंदी पर चर्चा हुई, मोदी जी क्या बयान देने आए, वित्त मंत्री पर छोड़ दिया। अरे आओगे, फोटो खिंचाओगे आप, फायदा लोगे आप, फिर वित्त मंत्री। पेगासस का मामला हुआ, हम चर्चा चाहते थे, क्या हुआ? अभी चलिए मैं आता हूं, अभी तो शुरुआत हुई थी, आप ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जल्दी छोड़ गए संदीप त्रिपाठी? चर्चा के सर, मतलब एक बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर इतनी जल्दी पेगासस और इतनी जल्दी आप चले गए नोटबंदी पर। राजीव त्रिपाठी, ठीक है रुकिए, राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा ही नहीं चाहते हैं। आपने पुलवामा का अभी तक जवाब नहीं दिया तो पहलगाम का क्या जवाब देंगे? तो पहले से लाइन क्लियर है जवाब आपका।
देखिए, इन्होंने पार्लियामेंट को पीकदान समझ लिया है। पीकदान समझते हैं ना, अब लीजिए ये लोग गुटखा खा के आते हैं, पार्लियामेंट को पीकदान समझते हैं, थूकते हैं, दीवारें गंदी करते हैं और भाग जाते हैं, और उसके बाद इतनी गंदी पीछे सोच पीछे है भाई। ढूंढते हैं इन्हें कहां गए जिन्होंने ये गंदगी मचाई थी। ये थूक करके भागने वाले लोग हैं, ये सुनने वाले लोग नहीं है और सुनाने वाले लोग भी नहीं है। अगर सुनने वाले लोग होते तो पार्लियामेंट की जब प्रोसीडिंग शुरू हुई है उस टाइम पे पहले दिन ही हंगामा, अरे भाई ये तो 1 महीने चलने वाली पार्लियामेंट है और इसी सब्जेक्ट के ऊपर लोकसभा में लगभग 16 घंटे की चर्चा हो रही है और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा हो रही है। ये बात इनको मालूम नहीं है क्या? इनके पास सारी जानकारी है कि कितनी चर्चा तो के बताइए लिए बाद कौन सा में वक्त दिया गया है। और पहले दिन अगर आप आकर के थूक रहे हैं, मतलब थूक रहे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा इस बात को। नहीं, लेकिन आप लेकिन थूक ये रहे हैं एक और सेकंड भाग राजीव रहे हैं। जेटली जी, राजीव जेटली जी, एक सेकंड सर, यही पॉलिसी तो एक सेकंड, एक इंटरप्शन आपके साथ भी है, जैसा संदीप त्रिपाठी के साथ था। ये पीक दान, थूक देते, ये शब्द भी ठीक है? नहीं, आप क्या करने गए हैं पार्लियामेंट में, बताइए। आप किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ना कि वहां डिबेट क्यों नहीं हो रही है। भागने वाला कौन है आप बताइए। भागने वाला आज नहीं, हमेशा से कौन रहा? यही लग रहे हैं ना, जब भी किसी बात पे चर्चा होती थी पहले हंगामा करना है, शोर मचाना और भाग जाना है। अरे भाई पार्लियामेंट को समझा क्या इन्होंने? पार्लियामेंट में चर्चा होती है, डिबेट होती है, तथ्यों के साथ होती है। शोर मचाकर भागने वाला वही आदमी होता है ना। आपने देखा है कई बार रेलवे स्टेशन पर लोग मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, थूकते हैं और उसके बाद आप उनको ढूंढते रहिए कहां भाग गए ये लोग। हम भी इनको इसे ढूंढते हैं कि भाई ये जब आए थे तो क्यों नहीं चर्चा करी, क्यों भागते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं। और आपको एक दूसरी बात अभी पता चल जाएगा भागेगा कौन। देखिए, पुलवामा आप खुली पर चुनौती जब देते तक हैं, जबान नहीं बैठे फूटी, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे, एक शब्द नहीं बोल कांग्रेस के पाए। प्रवक्ता बैठे। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना, मेरी बात सुनिए। अरे भैया सुन तो लीजिए, संदीप जी, 30 सेकंड और सुन लीजिए राजीव जेटली को, उसके बाद आता हूं आपके पास। 30 सेकंड और सुन ये लीजिए। तरीका नहीं है आपका। लीजिए, हम मैं आ गया राजीव भाई, आप अपनी बात पूरी करें। आपने भाषण दिया, हम चुपचाप सुनते रहे। नहीं, ठीक है, आप भी बोल लीजिए, तो उसके बाद संदीप त्रिपाठी आता हूं, बोलिए। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। राहुल गांधी जी को बोलिए, प्रवक्ता महोदय, अगर इनकी वो चिट्ठी लिखे या बात कर पाए। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जब जाइएगा ना तो बताइएगा हम आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके के एक्शन लेते थे, अपनी सरकार का उल्लेख करके आइएगा। और आप हमसे भी पूछिएगा कि आपने किसी ने आतंकवादी गतिविधि करी तो आपने उसका क्या जवाब दिया। अरे हम तो पाकिस्तान में घुस के मारने वाले लोग हैं, घुस के मारने वाले, और जवाब किस बात पे मांग रहे हैं आप कि कितना मारा? अरे कभी कल्पना करी थी आपने? कह रहे पाकिस्तान से डर गए। अरे भाई तुम्हारी तो हिम्मत नहीं होती थी। ठीक, हमारे आर्मी के हाथ बांध करके रखते थे। ठीक, आर्मी को सफेद झंडे दे रखे थे कि गोली आए तो झंडा दिखा देना वहां से। पता है क्या जानकारी है? ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है राजीव जी, 30 सेकंड और संदीप त्रिपाठी को दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। आपने क्या किया? संदीप त्रिपाठी, राजीव जेटली का कहने का एक लाइन का मतलब ये है, या उनका सवाल ये है कि आप लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन चर्चा की जब बारी आती है तो भाग जाते हैं। राहुल गांधी अंदर नहीं बोलते हैं, बाहर आकर बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए सर, ये पूरे देश की जनता ने देखा है किस तरीके से माइक बंद होता है, किस तरीके से कैमरा हटता है, ये सारी चीजें जनता के बीच में है। दूसरी बात है सर, एक चर्चा का उदाहरण ले लेते हैं कि कौन सी लोकसभा में कितना घंटे कितने दिन चर्चा हुई है, कौन चर्चा से भागा है, इस पे बात कर लेते हैं। सर ये 1924 की बात कर लेते हैं सर। 274 दिन मात्र सदन इन्होंने बुलाया ही है। चलने न चलने की बात 1924। अब सर बस समझ में आ गया ना, आजादी के बाद तो कुछ आप कर नहीं पाए, तो उससे पहले पहुंच जाते हैं। काहे नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं, एक मिनट, अरे 1924 में कहां चले गए? सुन लीजिए सर, 1924 में कहां चले गए? सर नेहरू तक चले जाएंगे, नेहरू से मोतीलाल नेहरू तक चले जाएंगे। हम 1924 में नहीं जा सकते। अरे 1924 आजादी के पहले भी भाई, साल में 1947 में देश आजाद हुआ, अब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, आप 1924 में चले गए। जरा बताइए 1924 में प्रधानमंत्री कौन था देश का? अरे सर गलत जा रहे हैं। 19 से 24, 2019 से 2024। तो ऐसे बोलना था, 2019 2024 बोलना था भाई। हाँ 1924 बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। 19 से, हाँ चलिए ठीक है, 24 में जी, 1919 से 24 तक ये मात्र 55 दिन इनका एवरेज है औसत सत्र बुलाने का सर। ये जो कि सर्वाधिक आज तक के जो है लोकसभा के इतिहास में सबसे कम था के इतिहास। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली। 55 मतलब 55% तो इन्होंने ही खा लिया। 55 दिन भाग भाग के शोर मचा के
55% सदन को नहीं चलने दिया तो वो भागने की वजह रही है, शोर मचाने की वजह रही है, डिबेट की वजह नहीं